बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके साथ बहुत ही खस्ता आलू पैटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने आलू पैटी की तो रेसिपीज़ बहुत खाई होंगी। आज मैं आपको आलू और चिकन की पैटीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये फिलिंग बनकर तैयार होती है और ऊपर से जो हमारी पैटी है वो बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होती है। आपने पूरी रेसिपी को ध्यान से देखना है और इसी रेसिपी के साथ इस पैटी को बनाकर तैयार करना है, तो आपकी पैटी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगी। इसी के साथ अगर आपको मेरी आज की आलू पैटी की रेसिपी की पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना मत भूलें। तो अब हम अपनी मज़ेदार सी आलू पैटी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आलू पैटी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो डो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और बाउल के अंदर मैंने 1 कप मैदा शामिल किया है। तो मैदा आपने स्ट्रेन करके शामिल करना है इसके अंदर। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 कप मैदा इसके अंदर शामिल कर दिया है। मैं इसके अंदर 2 कप मैदे का यूज़ करूँगी। अब मैं इसके अंदर दूसरा कप मैदे का भी शामिल कर दूँगी। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जितना आप मैदा यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरा मैदा भी अच्छी तरीके से स्ट्रेन कर लिया है। तो अब अच्छे तरीके से स्ट्रेन करने के बाद मैं इसके अंदर ज़ीरा शामिल करूँगी। तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर मैं इसके अंदर ज़ीरा शामिल करूँगी और 1/4 टीस्पून के बराबर मैं इसके अंदर अजवाइन शामिल करूँगी। ये दोनों चीज़ें आपने लाजमी तौर पर शामिल करनी है, बहुत ही इनसे फ्लेवर जो है इन्हेंस होता है। तो अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मसलते हुए मैं अजवाइन और ज़ीरे को इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब शामिल करने के बाद 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर नमक शामिल कर दूँगी। शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून घी शामिल कर दूंगी। जो भी आप घर में घी यूज़ करते हैं वो आप शामिल कर दें इसके अंदर। इसमें मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके अंदर वैसे भी शामिल कर सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून घी शामिल करने के बाद अब मैं हाथों की मदद से अच्छी तरीके से इनको मैदे के साथ मिक्स कर लूँगी। तमाम इंग्रेडिएंट को आपने इनको मिक्स करते रहना है जब तक अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो जाता। अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैदे की जो है मुट्ठी बनना स्टार्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि घी जो है मैदे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। इस तरीके से जब मुट्ठी बनना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि घी अच्छे तरीके से मैदे के साथ मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर नॉर्मल पानी शामिल करके हम इसकी डो बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं उसी तरीके से हम इसकी एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। डो आपने ज़्यादा हार्ड बनाकर सॉफ्ट बनाकर तैयार नहीं करनी। यहाँ पर हमने हार्ड डो बनाकर तैयार करनी है, बिल्कुल सॉफ्ट सी, ना ही ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सॉफ्ट सी डो बनाकर तैयार कर ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डो बनाकर तैयार कर लिया है। मैं इसके अंदर इसको ऑयल से ग्रीस कर दूँगी। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल मैं डो के ऊपर लगा दूँगी और हाथों की मदद से इसको पूरी डो के ऊपर फैला दूँगी, सेट कर दूँगी ताकि डो जो हमारी अच्छी तरीके से रेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से लगाने के बाद मैं इसको ढककर रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो जब तक हमारी डो को रेस्ट आती है तब तक हम इसकी फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, पैन के अंदर 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल के शामिल किए हैं। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ अनियन इसके अंदर शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। अब 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद अब मैं इसके अंदर बॉइल्ड श्रेडेड चिकन शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास 200 ग्राम बोनलेस चिकन था जिसको मैंने बॉईल करके अच्छे तरीके से श्रेड कर लिया है। तो अच्छे तरीके से बॉयल और श्रेड करने के बाद मैं इसको इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इसको भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म नहीं हो जाती। तो हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर दड़ा मिर्च यानी कि रेड चिली फ्लेक्स शामिल करूँगी। शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर ½ टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी। ज़ीरा पाउडर ½ टेबलस्पून शामिल करने के बाद ½ टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर नमक शामिल करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब तमाम मसाले शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और ½ टेबलस्पून हम इसके अंदर चाट मसाला भी शामिल करेंगे। मुझे याद भूल गया था, तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो चाट मसाला शामिल करने के बाद तमाम इंग्रेडिएंट शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर लेमन जूस भी शामिल करूँगी। अगर आपके पास फ्रेश लेमन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास लेमन जूस पड़ा हुआ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। शामिल करने के बाद अब मैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो अब अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर लास्ट पे हरी मिर्चें शामिल करूँगी, बारीक चॉप की हुई 3 से 4 अदद हरी मिर्चें आपने लास्ट में शामिल करनी है, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देती हैं।
और अब लास्ट पे मैं इसके अंदर हल्दी शामिल कर दूंगी। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और आधा कप पानी शामिल करने के बाद इसको मैं अच्छे तरीके से पका लूँगी ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए और जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से भुन जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आधा कप पानी शामिल कर दिया है। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके हाफ़ टू लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक कर लूँगी। आपने अच्छे तरीके से कुक करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए चूल्हे से उतार लेना है। तो अब हम दूसरी तरफ अपनी डो देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डो को अच्छी तरीके से रेस्ट आ चुकी है। अब हम इसकी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन लूँगी और उसको एक पेड़ा बनाकर तैयार कर लूँगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रोटियाँ बनाते हैं और उसके हम बनाकर तैयार करते हैं लोइयाँ, उसी तरीके से आपने इसकी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। इस मैदे की तकरीबन मैं 6 लोइयाँ बनाकर तैयार करूँगी, 6 से 7। 1 कप से आप 3 बनाकर तैयार कर सकते हैं। मीडियम साइज़ की आपने बनानी है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा छोटी। तो इसी तरीके से मैं सारी की सारी बनाकर तैयार कर लूँगी। मैंने यहाँ पर एक कटोरी में ऑयल लिया है, मैंने यहाँ पर घी लिया है, उसको मेल्ट करके घी लेने के बाद इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून मैं मैदा शामिल कर दूँगी। 1.5 से 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर मैदा शामिल करूँगी। मैदा शामिल करने के बाद अब अच्छे तरीके से चम्मच के साथ मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं मिक्स कर रही हूँ, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही मिक्स करना है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमारे पास एक बैटर सा बनकर तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह का बैटर बनाकर आपने तैयार करना है। अब हम इसको एक साइड पे कर देंगे। अब मैं एक लोई उठाऊंगी और उसको बेल लूँगी। आपने बारीक बारीक सी बेल लेनी है, ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना ही ज़्यादा पतली। तो बेलन की मदद से आपने अच्छे तरीके से इनको बेल लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको जितना बेला है आपने बिल्कुल इसको इतना ही बेलना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। बिल्कुल इसी तरीके से बेल कर आपने तैयार कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक रोटी बेल कर तैयार कर ली है। अब इसी तरीके से मैं सारी की सारी रोटियाँ बेल कर तैयार कर लूँगी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सारी रोटियाँ बेल कर तैयार कर ली हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं एक ब्रश लूँगी, एक रोटी ले लूँगी। सबसे पहले रोटी लेने के बाद अब मैं एक ब्रश लूँगी और ब्रश की मदद से हमने घी और मैदे का जो बैटर बनाकर तैयार किया है उसको पूरी रोटी के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई करूँगी। आपने अच्छे तरीके से भर भर कर इसको अप्लाई करना है, जैसे मैं लगा रही हूँ आपने भी बिल्कुल ऐसे ही लगाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया है। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी। तो अच्छे तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और दूसरी रोटी उठाकर उसके ऊपर ही रख देनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने दूसरी रोटी उठाकर भी उसके ऊपर ही रख दिया है और उसको अच्छे तरीके से सेट कर दिया है दूसरी रोटी के मुताबिक। तो इसी तरीके से इसके ऊपर भी मैं घी लगाऊंगी और मैदा डस्ट करूंगी और तीसरी रोटी को इसके ऊपर रख दूंगी। तो इसी तरीके से सारी की सारी रोटियों को आपने ऐसे ही करना है। आपने कोशिश करनी है कि सारी रोटियाँ आप एक ही साइज़ की बेल कर तैयार करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सारी की सारी रोटियों को इस तरीके से घी लगाकर रख दिया है। अब हाथों की मदद से मैं इनको अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी, जैसा कि मैं सेट कर रही हूँ। तमाम रोटियों को एक साइज़ का ही सेट कर लूँगी अच्छे तरीके से हाथों की मदद से। अब सेट करने के बाद अब मैं बेलन की मदद से इनको अच्छे तरीके से बारीक बारीक बेल लूँगी। जितना आपसे हो सकता है बारीक आपने इनको उतना बारीक बेल लेना है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से इसको बारीक बेल लिया है, जितना मुझसे हो सकता था बारीक बेल लिया है। अब हाथों की मदद से मैं इसको सेट करूँगी। अब एक साइड से पकड़ूँगी और इसको रोल करती जाऊँगी। बिल्कुल आसानी के साथ ये रोल हो जाता है। सबसे डिफ़िकल्ट काम इसके अंदर यही है, बहुत ही एहतियात के साथ आपने ये रोलिंग करनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इसकी रोलिंग करती जाऊंगी और दूसरे कॉर्नर से जाकर इसको मिला दूंगी। ये काम आपने बहुत ही एहतियात के साथ करना है। अब अच्छे तरीके से इसको रोल करूंगी और इसको साइज़ में लंबा कर लूँगी। तो इसी तरीके से रोल करते हुए मैं इसको अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आप कॉर्नर से आपने इसको अंदर की तरफ करते जाना है और इसको अच्छे तरीके से रोल करते जाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं कर रही हूँ, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। बहुत ही आसानी के साथ ये पैटीज़ बनकर तैयार हो जाती हैं। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल बाज़ार से 1000 गुना बेहतर आप ये पैटीज़ घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से इसको सेट कर लिया है। तो अच्छे तरीके से सेट करने के बाद मैं इसके ऊपर ऑयल ग्रीस कर दूँगी। अच्छे तरीके से ऑयल ग्रीस करने के बाद हाथों की मदद से मैं पूरी के ऊपर अप्लाई कर दूँगी। अप्लाई करने के बाद अब मैं इसको किसी के भी कपड़े के साथ ढक कर रख दूँगी ताकि इसको रेस्ट आ जाए अच्छे तरीके से।
तो अब यहाँ पर मेरे पास एक प्लेट है, तो प्लेट के अंदर मैं फिलिंग शामिल कर दूँगी जो हमने फ्राई पैन के अंदर बना कर रखी हुई थी। तो इसके अंदर मैंने धनिया भी शामिल कर दिया था। तो अच्छे तरीके से फिलिंग को मैं प्लेट के अंदर शामिल कर दूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारी की सारी फिलिंग को प्लेट के अंदर शामिल कर दिया है। फिलिंग हमारी बिल्कुल ठंडी है। तो फिलिंग शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर आलू भी शामिल कर दूँगी। यहाँ पर मैं बॉयल्ड आलू यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 अदद मेरे पास आलू थे जिनको मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया था, बॉयल करके पील ऑफ कर लिया था और अच्छे तरीके से इनको मैंने हाथों की मदद से ही मोटा मोटा सा मैश कर लिया था। तो अब मैं हाथों की मदद से ही इनको दोबारा से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर आप मसाला चेक कर सकते हैं, अगर आपको मसाला कम या ज़्यादा लगे तो आप इस स्टेज पर इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस सी फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से, इसी मेथड को यूज़ करते हुए फिलिंग बनानी है, आपकी बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमारी फिलिंग बनकर जो है वो परफेक्ट सी तैयार हो चुकी है। तो अब हम दूसरी तरफ देख लेंगे। हमारा जो बड़ा सारा रोल था उसको भी रेस्ट आ चुकी है, अब मैं क्या करूँगी, अब इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा हाथों की मदद से सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद अब मैं छुरी की मदद से इसको इक्वल 7 से 8 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। आप देख सकते हैं, अगर आप छोटी बनाना चाहते हैं तो आप छोटी बना सकते हैं, अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप साइज़ को बड़ा रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 8 से 9 जो है वो बनाकर तैयार कर लूँगी। तमाम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी छुरी की मदद से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब मैं इसको सेपरेट कर लूँगी इन तमाम पार्ट्स को। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सा ये बनकर तैयार हुआ है, कितनी अच्छी इसके अंदर लेयर्स बनकर तैयार हुई हैं। तो जब आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही खस्ता इसकी जो है कचौरी, इसकी खस्ता सी पैटी बनकर तैयार होगी। माशाल्लाह से आपने बिल्कुल इसी रेसिपी के साथ बनाकर तैयार करना है, आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये रेसिपी बहुत ही आसान है। तो अब इसी तरीके से मैं सारी की सारी बनाकर तैयार कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर एक जो है पीस उठाऊँगी और उसको बेल लूँगी। हमने इसको ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही ज़्यादा बारीक, हम इसको नॉर्मल साइज़ का बेल कर तैयार कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको नॉर्मल साइज़ का बेल कर तैयार कर लिया है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से बेलना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको नॉर्मल साइज़ का बेल कर तैयार कर लिया है। अब मैं इसके अंदर फिलिंग लगाऊंगी जो हमने बना कर रखी है। स्टफिंग बहुत ही मज़ेदार सी हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हुई है। तो हम इसके अंदर स्टफिंग लगा देंगे जितनी आप देख रहे हैं कि मैं लगा रही हूँ। आपने भी इतनी ही स्टफिंग लगानी है, कम नहीं लगानी। मतलब आपने कोशिश करनी है कि आप इसके अंदर ज़्यादा स्टफिंग लगाएं, क्योंकि पैटी है तो काफ़ी बड़ी बनकर तैयार होती है। एक पैटी एक बंदे के लिए इनफ होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर स्टफिंग लगा दी है। अब स्टफिंग लगाने के बाद मैं इसके ऊपर पानी लगा दूंगी ताकि जो पैटी है वो आपस में अच्छी तरीके से जुड़ जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से पानी लगा दिया है। अब पानी लगाने के बाद मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। अब मैं इसको एक कॉर्नर से पकड़कर दूसरे कॉर्नर के साथ मिला दूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं मिला रही हूँ। अच्छे तरीके से कॉर्नर्स को मिलाने के बाद हाथों की मदद से अच्छे तरीके से दबाना है ताकि अच्छे तरीके से वो आपस में चिपक जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एक पैटी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी पैटी बनकर तैयार हुई है। आपने भी इसी तरीके से ही सारी की सारी पैटीज़ बनाकर तैयार कर लेनी है। बहुत ही आसानी के साथ ये पैटीज़ बनकर तैयार हो जाती हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारी ज़बरदस्त सी पैटी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अच्छी तरीके से बनाने के बाद मैं इसको एक ट्रे में रखकर साइड पे कर दूंगी और इसी तरीके से दूसरी पैटी भी बनाकर तैयार कर लूँगी। जैसे कि हमने पहली पैटी बनाकर तैयार की है उसी तरीके से हम दूसरी पैटी बनाकर भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन सारी की सारी पैटीज़ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर खुला ऑयल ले लिया था। ऑयल में मैं पैटीज़ डाल दूँगी। आपने एक टाइम में 2 या 3 पैटीज़ डालनी है, आपने ज़्यादा पैटीज़ नहीं डालनी। फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको 10 मिनट के लिए एक साइड से कुक होने देना है और 10 मिनट के बाद दूसरी साइड को चेंज करना है। हमने इसको 10 मिनट पर बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक होने देना है ताकि अच्छे तरीके से इनके जो लच्छे हैं वो उभर कर आएँ और बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से हमारी आलू पैटीज़ बनकर तैयार हों। आपने फ्लेम को ज़्यादा नहीं करना, लो फ्लेम के ऊपर ही ये पैटीज़ क्रिस्पी बनती हैं और बहुत ही डिलीशियस बनती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको एक साइड से पकते हुए पूरे 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं एक चम्मच की मदद से इनकी साइड्स को चेंज करूँगी। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इनकी लुक आ रही है। बिल्कुल ही ज़बरदस्त ये पैटीज़ बनकर तैयार हो रही है। अब मैं चम्मच की मदद से इनकी जो साइड्स हैं इनको चेंज करूँगी। अब साइड्स चेंज करके दूसरी तरफ से भी मैं इनको 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से कुक कर लूँगी। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से कुक करने के बाद इनका कलर आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त बन आकर तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह से दूसरी साइड से भी 10 मिनट
पका लिया है हमने इनको। आप इनका कलर देख सकते हैं, आप इनकी क्रिस्पनेस देख सकते हैं। एक एक लच्छा जो है वो नज़र आ रहा है, बहुत ही क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुई हैं। तो इसी स्टेज पर हमने इनको बाहर निकाल लेना है। हमारी पैटीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी हैं। आपने इनको डार्क ब्राउन नहीं करना, लो फ्लेम के ऊपर आपने ये काम करना है। तो यहाँ पर मैं इनको एक एक करके बाहर निकाल लूँगी। इसी तरीके से मैं दूसरी बाकी की पैटीज़ भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इसी तरीके से लो फ्लेम के ऊपर इनको भी बनाकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारी की सारी पैटीज़ जो हैं वो बनाकर तैयार कर ली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी की सारी पैटीज़ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब आप एक पैटी को मैं तोड़ कर दिखाऊँगी कि ये अंदर से कितनी मज़ेदार, कितनी क्रिस्पी, कितनी लच्छेदार बनकर तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार, जिस तरह की हम बाज़ार से लेकर आते हैं बेकरी स्टाइल ही हमारी आलू पैटी बनकर तैयार हुई है। माशाल्लाह से बहुत ही नरम और बहुत ही क्रिस्पी। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक भी लाजमी देना है। इसकी स्टफिंग भी बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुई है, बहुत ही डिलीशियस ये पैटीज़ बनकर तैयार हुई हैं। इसी के साथ आपने मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, पूरी वीडियो को वॉच किया करें और एक एक स्टेप को फॉलो किया करें। तो माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त सी पैटीज़ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना मत भूलें। अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे लाजमी विज़िट करें। इसी के साथ हमारी आज की रेसिपी यहाँ पर ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।